चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि एफएमएस को क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, ये एक सिंपल एफएमएस है मेरे पास, तो मैं इसको आज क्रिएट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट स्टेप मैंने आपको एफएमएस में बताई थी कि भाई व्हाट क्या करना है, हु कैसे करना है, हाउ एंड व्हेन। तो ये चारों स्टेप मैंने आपको बताई। अब इसके अंदर क्या है, यहाँ एक हम गूगल फॉर्म ऐड करते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि ये जो गूगल फॉर्म होता है वही हमारे एफएमएस के अंदर यहाँ पे स्टेप्स आती है। तो ये गूगल फॉर्म्स हमें रिक्वायर होता है। इसके अंदर ही हम फिल करने पर हमको डाटा यहाँ पे अवेलेबल होता है। जैसे हमारा सेल्स का फॉर्म है तो इसमें हमारा सब लिखा हुआ है, अटेंड बाय कस्टमर किसको हेल्प की, कस्टमर का नाम क्या है, कस्टमर का फोन नंबर क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी एनिवर्सरी, ये सब हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पे ये एफएमएस में हमने एक कॉलम ऐड किया है। तो इस चीज को हमने कैसे ऐड किया है ये मैं आपको बताता हूँ। हमने यहाँ पे इम्पोर्ट रेंज का एक फॉर्मूला लगाया है। इम्पोर्ट रेंज का एक फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया है, जो कि हमको ये गूगल जो फॉर्म है, गूगल फॉर्म के रेस्पॉन्स, जो हम ये गूगल फॉर्म भरते हैं ये कहाँ पे जाता है, तो इसकी जो जहाँ पे इसका रेस्पॉन्स आता है, ये इसका रेस्पॉन्स है गूगल फॉर्म का। यहाँ से हमने उस डाटा को उठाया है। तो जितना भी आप ये बॉय जो देख रहे हैं ब्लैक, यहाँ तक हमने डाटा को उठाया है प्रोडक्ट तक। तो हमारा जो एफएमएस है इसमें हमने इम्पोर्ट रेंज का फॉर्मूला लगाया। इम्पोर्ट रेंज का फॉर्मूला ये होता है कि जो रेस्पॉन्स शीट की जो यूआरएल है, इसको हम कॉपी करके यहाँ पे, ये हमने यहाँ पे यूआरएल कॉपी कर दी जिस सिस्टम को डाटा को उठाना है। उसके बाद हमने यहाँ पे रेस्पॉन्स नेम, उस शीट का रेस्पॉन्स का नाम जो है वो हमको यहाँ पे लिखना है कि भाई उस शीट का नाम, जैसे कि फॉर्म रेस्पॉन्स 1 है। अब होता ये है कि हमको सेलेक्ट एरिया करना है कि हमको कहाँ से कहाँ तक का डाटा एफएमएस के अंदर चाहिए। तो मैंने A1 से लेके आई तक का डाटा सेलेक्ट किया है एफएमएस के अंदर। तो A1 से लेके आई, सॉरी A2 से लेके आई तक का डाटा हमने सेलेक्ट किया है। तो ये फॉर्मूला लगाने के बाद जो हमारा रेस्पॉन्स का डाटा है वो यहाँ पे शो हो जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास तीन ऑप्शन आते हैं, प्लान्ड, एक्चुअल और टाइम डिले। तो प्लान्ड का जो हमें फॉर्मूला लगाना है उसके लिए हमको बीएमपी फॉर्मूला से क्लिक करना है। और हम इसको फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हैं तो फर्स्ट पहले हम इसको रन दिस फर्स्ट टाइम करेंगे। ये हमको पूछेगा ऑथराइजेशन के लिए, तो हम कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अपनी आईडी से इसको ऑथराइजेशन कर देंगे, अलाउ करना है यहाँ पे। ये सक्सेसफुली हो गया है। ओके। नाउ इसके बाद हम यहाँ प्लान पे क्लिक करेंगे। फिर हम बीएमपी का फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूले पे जाएंगे। फर्स्ट हमको यहाँ पे प्लान चाहिए, तो हम फर्स्ट फॉर्मूला लगाएंगे टेट विद वर्किंग हॉर्स। इसमें उनसे पूछेगा डाटा सेल विच यू वांट टू टैग। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टाइम स्टैम्प का कॉलम नंबर A7 और ओके कर देंगे। ठीक है। अब ये पूछ रहा है हमसे डाटा सेल एग्जाम्पल G and 5। G and 5 का मतलब ये होता है कि हमको यहाँ पे वैन का जो है इसमें हमको टाइम कितना चाहिए, टाइम चाहिए या 1 डे चाहिए। तो इसमें यहाँ पे J5 कॉलम में हमने भी कुछ लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे हम टाइम लिख देंगे। तो अभी हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे J5। तो J and 5, J$5। ओके। तो ये हमारा प्लान का फॉर्मूला लग गया। तो ये फॉर्मूला हमारा लगा है टाइम स्टैम्प से। ओके। तो अब हम यहाँ J5 जो लिखा हुआ है इसके अंदर ये J5 कॉलम है, इसमें हम डेज डाल देंगे। हमने 5 डेज डाल दिया, लाइक। तो 2 तारीख के बाद से ये 5 डेज ऑटोमेटिक यहाँ बढ़ जाते हैं। अब हमको हमको 5 हॉर्स डालना है या फिर हमको जैसा हम उसको कन्वर्ट करना चाहे कर सकते हैं, टाइम में, डेट में, ड्यूरेशन में। और उसको ड्यूरेशन में कन्वर्ट कर देंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं भाई हम यहाँ पे
लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ड्यूरेशन हो गया, देखिए ऐसे। अब इसका जो एक्चुअल है, एक्चुअल के लिए हमको यहाँ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फिर से हम फॉर्मूले में जाएंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेट एक्चुअल टाइम, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। तो ये पूछेगा स्टेटस सेल। तो स्टेटस सेल हमारी यहाँ पे क्या है, मतलब किस बेस पे हम एक्चुअल टाइम यहाँ पे लेके आए। ठीक है, तो हम किस बेस पे यहाँ पे एक्चुअल टाइम लेके आए, जिसके लिए हमको स्टेटस सेल डालनी पड़ेगी यहाँ पे, कि यहाँ पे यस करने पे स्टेटस आ जाए या फिर यहाँ पे टिक करने से स्टेटस आ जाए। तो अभी हमारे यहाँ पे कोई स्टेटस बार है नहीं, अभी मैंने दे भी रखा है कोई स्टेटस बार। तो ठीक है, हम इसको जे कर देते हैं, ताकि प्लान से ले लेते हैं। या तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक स्टेटस का कॉलम ऐड करके आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ हम राइट क्लिक करेंगे, एक कॉलम हम यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे स्टेटस। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक्चुअल का फॉर्मूला दोबारा लगाते हैं। ऐसा हम फॉर्मूले में गए, सेट एक्चुअल टाइम पे हम यहाँ पे गए। तो यहाँ स्टेटस सेल हम डाल देंगे L7। ओके, तो स्टेटस सेल हमने L7 डाल दिया। अब L7 में हमको जैसे ही हम यस करेंगे या कुछ भी टाइप करेंगे, हमने यहाँ पे यस टाइप किया L7 में। ओके, ये थोड़ा गलत लग गया है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है सर्कुलर डिपेंडेंसी। यहाँ पे हमको सेटिंग में जाना पड़ेगा, एक्सेल की शीट की बेसिक की सेटिंग में हमको जाना पड़ेगा, और कैलकुलेशन में हमने ऑफ हो रही है। तो फर्स्टली हमको इसको ऑन करना है एंड सेव सेटिंग करना है, जिससे हमारी एक्चुअल टाइम आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा एक्चुअल टाइम भी आ गया। अब हमारा बचा डिले। तो हम डिले के लिए फॉर्मूले पे जाएंगे, फॉर्मूला और टाइम डिले फॉर्मूला। ओके, इसमें हमसे पूछेगा प्लान सेल, कि प्लान सेल क्या है। तो भाई प्लान सेल क्या है, जे, जे से 7। तो हम यहाँ पे J7 लिखेंगे। ओके, अब हमसे पूछेगा एक्चुअल सेल, तो हमारे एक्चुअल सेल क्या है, K7। तो हम यहाँ पे K7 लिखेंगे। ओके, तो ये हमारा टाइम डिले निकल गया, कि भाई इन दोनों के बीच में हमको कितना टाइम डिले आ रहा है। ठीक है, और स्टेटस भी आप समझिए कि स्टेटस में हम जैसे यहाँ पे यस करेंगे तो यहाँ पे एक्चुअल आ जाएगा, नो करेंगे तो यहाँ पे एक्चुअल आ जाएगा। एक्चुअल का मतलब ये है कि हाँ भाई हमने उस टाइम उस काम को किस समय किया। हमको काम 19 को दिया गया और हमने यस किया करंट डेट में, तो करंट डेट यहाँ पे 23 आ गई। ओके, तो ये ऐसे हमारी एसएमएस है। ऐसे ही हर स्टेप में हमको प्लान एक्चुअल लगाना होता है। थैंक यू।